है गाइस, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो अग्निवीर वायु अग्निपथ स्कीम। आप सबको पता है, काफ़ी चर्चा में रहने वाला ये स्कीम था। तो अग्निवीर वायु की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है यहाँ पर और उसका एग्ज़ाम तुरंत हो जाएगा अभी इसी महीने जुलाई में। तो देखिए यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं इस बेसिकली सीरीज़ में, तो ये सीरीज़ हमारा जो है ये मैथमेटिक्स आप जो देख रहे हैं ये रागा सेक्शन वाला मैथमेटिक्स है। ठीक है, दो टाइप की मैथ्स होती है। एक जो मैथ्स पूछा जाता है जो साइंस स्टूडेंट के लिए जो साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं उनके लिए, और एक रागा रागा कॉमन होता है दोनों के लिए। तो ये रागा वाला है। रागा का मतलब है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो मैथ्स होता है ये वो मैथमेटिक्स है। तो यहाँ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले एग्जाम्स में, तो हम वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज लेकर आए हैं ताकि आपको बता पाएं कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। तो ये सीरीज आपके एग्जाम से पहले पहले तक करवा दी जाएगी। और बहुत सारे, जैसे कि मैं अमित यहाँ आपके लिए क्वांट लेकर आया हूँ, वैसे ही प्रकाश जीके आपको करवा देंगे, उमेश सर जो हैं वो आपको फिजिक्स करवा देंगे, सूरज सर जो हैं वो रीजनिंग करवा देंगे, और मोनिका मैम जो हैं वो आपको इंग्लिश अच्छे से करवा देगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका तैयारी कितना हो चुका है और आपको और क्या पढ़ना है और सही अप्रोच क्या है उसको करने का। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैथमेटिक्स है, तो मैं ये 15 सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। ये प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे, पहले अग्निवीर वायु, अभी आप इसका जो पैटर्न देखोगे ना, तो ये थोड़ा थोड़ा एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई जैसा ही है। तो वहां पर कैसे सवाल पूछे गए थे, किस टाइप के थे, तो वो सारे प्रीवियस ईयर में यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। तो देखो आपको करना क्या है, अब समय आपके पास बहुत कम है, तो आप यहाँ पर वीडियो देखो। और सरकारी परीक्षा पे हमने मॉक डाल रखे हैं। ठीक है, सरकारी परीक्षा .com, तो सरकारी परीक्षा .com पे हमने मॉक डाल रखा है इसका। तो आप जाओगे तुरंत मॉक लगाना स्टार्ट कर दोगे। अनलिमिटेड मॉक है, जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता आप एग्जाम पे एग्जाम देते जाओगे। हम वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डलवा देंगे ताकि आप जाओ वहाँ से तुरंत आप मॉक जाकर खरीद कर और लगा सकते हो। तो यहाँ पर जैसे सवाल पूछे जाते हैं ना, वैसे सवालों का एक पूरा का पूरा सेट है और वो अनलिमिटेड है, वो ख़त्म नहीं होगा। और हम सबसे पहले हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा एक सेट दिया है आपको। तो अभी और कहीं नहीं मिलेगा आपको, सरकारी परीक्षा .com पे ये मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला सवाल। तो मैं बेसिकली बता दूं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में ये कि ये जो सेट है वो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए लेकर आता हूँ स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, वही बेसिक तरीका, जो बेसिक तरीका हम जानते हैं उस बेसिक तरीके को स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अप्रोच कैसा रखेंगे, स्मार्ट रखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन का कम यूज करके, कम गलती करके सही आंसर टिक कर दे कम समय में। तो देखो ये जो पूरा का पूरा सीरीज है वो इंग्लिश में मैं क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा, समझाऊंगा हिंदी में, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए फायदेमंद हो, जो इंग्लिश से हैं वो भी, जो हिंदी से हैं वो भी। तो पहला सवाल हमारे पास ये है कि इन एन एग्जाम द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 7:5। ठीक है, गर्ल और बॉय का रेशियो यहां दिया हुआ है क्या, 7:5। अब बोल रहा है कि इफ 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% ऑफ द बॉयज पास्ड, अगर 40% लड़कियां और 60% लड़के पास हो जाते हैं, तो आपको बताना है कि क्या रेशियो होगा गर्ल और बॉय का जो कि फेल हो जाते हैं। तो देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो अगर ये 40% पास हो रहा है तो 60% लड़कियां कहीं ना कहीं क्या हो रही होंगी, फेल हो रही होंगी। और अगर 60% लड़के पास हो रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा होगा, 40% लड़के जो है ना वो फेल हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे। तो ये देखिए, तो यहां पर अब लड़कियों का कितना निकालना है, 60%, लड़कों का कितना निकालना है, 40%। डिवाइडेड बाई 100 करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब हमारा इक्वेशन ऐसा बना फेल वालों का, ये कटा, ये हो जाएगा 2, यहां से आंसर आया 21:10। था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी था मेरा 21:10, तो हम वो टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब देखो ये है एलसीएम का सवाल, लघुत्तम समापवर्तक। ये बोल रहा है कि इसका एलसीएम बताओ। तो अब हम ये वाला तरीका लेकर नहीं बैठेंगे कि 84 लिखा, 36 लिखा, 24 लिखा, देखो ऐसे भी करते ना बन जाता। ठीक है, इन तीनों के पास क्या कॉमन है, तो 12 कॉमन है।
यहाँ पर हो गया 7, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, ये 21, 21 टू ज़ा, तो 21 टू ज़ा होता है मेरा 42। अब 42 में 12, अब यहाँ ऑप्शन में गौर करो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट, 2 डिजिट से बड़ा ही नंबर होगा। जब भी दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो 3 डिजिट देता है, ठीक है, वो 2 डिजिट से हमेशा बड़ा देता है। अब देखो अगर ये 442 होता और ये 10 होता तो 320 भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 420 से बड़ा नंबर ही देगा। 720 जो है ना वो इसके जस्ट डबल के नज़दीक है, तो ये क्या डबल के नज़दीक है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा, केवल एक ही ऑप्शन बचा था। और आप चाहते तो ये यूनिट प्लेस से भी छाट सकते थे। 4 इन ये 2 इंटू 2 4 होगा, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होगा 4, केवल बी ऑप्शन में है 4, 507 4, तो हम यहाँ टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग एट ₹1540 इज सेम एज लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपीज इतना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली बेचा जा रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट वाले केस में हम कॉस्ट प्राइस को सीपी मान लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट वाले केस में एसपी पहले लिखा जाता है और ये है मेरा सीपी। ये इतना प्रॉफिट, यही बराबर है लॉस के, जब हम इतना में बेच रहे हैं। इस केस में सीपी माइनस एसपी होता है, तो 14 ये। अब बोल रहा है कि बताओ कि सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा अगर 25% के प्रॉफिट में बेचे। अगर हमारे पास सीपी हो ना तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि एसपी कितना होगा 25% पे। चलो इसको इधर ले आते हैं, तो ये मेरा हो गया 2680, 2 सीपी, 2 से ये कटेगा 1340। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने 1340। अब 25% का फायदा, 25% का, देखो ये सब सवाल ना आसानी से बन जाते हैं अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना जानते हो तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 25/100 तो 1/4, मतलब इसका अगर 1/4 निकाल कर इसमें जोड़ दोगे ना तो वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब देखो इसका 1/4 कितना होगा, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 3, ये हो गया 14, तो फिर से आ गया 3, 12, फिर ये आ गया 5। अब इसको ऐड कर दो, तो यही मेरा क्या होगा, एसपी होगा। प्रॉफिट को ऐड करते हैं सीपी में तो वही कहलाता है एसपी। तो ये 5 7 6 1 1675 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन डी है हमारा 1675। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये बॉड मास का सवाल है। बॉड मास आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है बॉड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यहाँ बी है तो ये है मेरा ब्रैकेट, ये सॉल्व होकर हो गया 9, 9 इंटू 1 क्या होगा मेरा 9 ही होगा। अब ऑफ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6, यहाँ हो गया डिवाइडेड बाई 9, तो डिवाइडेड बाई 9 को हम नीचे लिख देंगे, इंटू 18 प्लस, अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर क्या आया था 9 आया था, ये कटेगा 2 बार में, ये यहाँ हो गया 12 प्लस 9 मतलब कि 21, 21 है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो ये सब में ना मतलब कम गलती का चांस रखते हैं कि गलती ना करें, समय भी बचाता है, ताकि आप दूसरे क्वेश्चन पे जो एक्चुअल में समय ले रहा है ना उस पर आप समय दे पाओगे जब यहाँ पे समय बचेगा। ये सवाल देख लेते हैं। ये बोल रहा है पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। पी जो है वो 15 दिन लगाता है, क्यू जो है वो 20 दिन लगाता है। हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम से बेसिकली निकल क्या रहा है, तो हम यहाँ एलसीएम से ये निकालना चाह रहे हैं कि कितना यूनिट काम हो चुका है या कितना यूनिट काम करना है। तो देखो 15 और 20, इसका एलसीएम क्या होगा 60। अब पी एक दिन में ना 4 यूनिट काम करता है, ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। अब बोला गया कि दे वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन तक उन्होंने काम किया और पी ने काम छोड़ दिया। अब इन दोनों को 5 दिन तक अगर हम काम करवाएंगे ना तो इनको ऐड करते हैं 7 7 5 या 35। अब ये 35 यूनिट काम कर चुका था, बचा कितना यूनिट, 25 यूनिट ही काम बचा था। अब पी ने काम छोड़ दिया और बोल रहा है कि क्यू को अकेले करना पड़ेगा, किसका, पूरा जो बचा हुआ काम है। तो अब बचा हुआ काम कितना यूनिट था, 25 यूनिट। क्यू कितना करता है एक दिन में, 3 यूनिट, तो नंबर ऑफ डेज क्यू को कितना समय लगेगा, तो 25/3। अगर 25 यूनिट काम है और एक दिन में 3 यूनिट करता है तो कितना दिन लगेगा, तो इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ ले तो 8 होल 1/3 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन ए है मेरा। टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144। एरिया ऑफ स्क्वायर पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 144,
तो साइड क्या हो जाएगा 12, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। बोला व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड। देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा था, ये 12 था। अब बोला कि इसके डायगोनल से, ये है डायगोनल, तो इसके डायगोनल से जो स्क्वायर बन रहा है ना उसका पेरीमीटर बताना है। तो आपको पता है कि ये अगर 12 है तो इसका डायगोनल क्या होगा, 12√2 होगा। ठीक है, साइड √2 होता है डायगोनल मेरा। तो यहाँ पर ये 12√2, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड करेंगे, साइड क्या है 12√2, तो मतलब 48√2 है ऑप्शन में। बिल्कुल ऑप्शन ए है हमारा, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है। बोला फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड सेकेंड नंबर इज थ्राइस द थर्ड नंबर। देखो पहला नंबर और दूसरे नंबर के बीच जो रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, तभी तो हम डबल बोल पाएंगे इसको। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच जो रेशियो है ना वो 3:1 है। ठीक है, तो अब हम रेशियो निकाल ले, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर का। तो अगर हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये 3 और 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ से रेशियो बना 6:3:1। अब यहाँ आपको बोला है कि सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ये सबसे छोटा नंबर, तो ये हो गया मेरा 10x, इनका सम ये बराबर होगा किसके, 45 इंटू 3 के। ठीक है, औसत बोला था, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा। अब ये यहाँ से काटते हैं 5 से, ये 9 बार में, ये 2 बार में, अब ये कटेगा 1.5 बार में। अब देखो 9 यहाँ मल्टीप्लाई करने, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आता है, 135 आता है, और एक के बाद डेसिमल प्लेस है तो 13.50 यहाँ ऑप्शन में है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये बोला है कि हाउ मच टाइम टेकन टू क्रॉस 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म बाई अ 500 मीटर ट्रेन विच इज रनिंग। देखो यहाँ टाइम जो है ना, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखो ट्रेनों वाले केस में जो डिस्टेंस है मेरा, ये बोल रहा है कि एक ट्रेन को 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने में कितना समय लगता है अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, तो 600 प्लस 500 मतलब कि 2100। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या होगा मेरा, टोटल डिस्टेंस 2100 बाई, अब देखो ये 60 है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करेंगे तो 60 इंटू 5/18 करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर करते हैं 5, 18 ऊपर चला जाएगा, जो कट रहा है ना काट देते हैं 3 बार में, ये कट रहा है 4 2 0, 420 42 0, और यहाँ 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 126, 126 है ऑप्शन में। बिल्कुल, तो टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। यहाँ ये बोल रहा है कि 10,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन, 3 लोगों के बीच 10,000 को डिवाइड किया गया। अब देखो यहाँ जो रेशियो है ना अमाउंट का, पहला और दूसरे पर्सन में, तो फिर से वही चीज़ है, पहला और दूसरे पर्सन में रेशियो क्या था 2:1 का, दूसरे और तीसरे पर्सन के बीच में, तो यह तीसरा पर्सन, इसके बीच रेशियो क्या है 3:1 है। फिर से वही चीज़ करना है, देखो 3, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये जो कॉमन टर्म है ना उसके रेशियो वाला जो पार्ट है हम उसको इक्वल कर रहे हैं, तो ये 3 के बराबर था तो 3 के बराबर, हम बेसिकली इन दोनों का एलसीएम के इक्वल करते हैं उसको। तो अब ये 3 हो गया, तो यहाँ से रेशियो निकल कर आया 1, तो 2:3, ये रेशियो क्या आया निकल कर 6:3:1। अब देखो इस रेशियो में ये 10,000 को बंटना है। ठीक है, तो तीसरे आदमी को कितना मिलेगा पैसा, तीसरा आदमी को मिल रहा है केवल 1 यूनिट। ठीक है, कितने में, 10,000 का, कितने यूनिट में बांटना है उसको, तो 6 + 3 + 1 10 यूनिट में, तो आंसर कितना आया 1000। सी का वैल्यू क्या होगा, मतलब थर्ड पर्सन का 1000। आइए, ये है हमारा 10वां सवाल। सवाल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सारा आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, समझना है उस चीज को। ये बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 14:9, 2 नंबर का रेशियो कितना 14:9। देखो रेशियो में क्या होता है ना,
मान लो कि कोई नंबर 10 है, ये 20 है, यहाँ से कॉमन टर्म जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वो कट जाता है, दोनों से कैंसल आउट हो जाता है। अगर मान लो ये 6 और ये 15 होता, तो इन दोनों के पास सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता? 3, तो ये 2 बचता, ये 5 बचता, 3 काट देते हैं। मतलब यहाँ से इसका जो HCF है वो कट गया होगा। यहाँ HCF दिया हुआ है कितना? 3, LCM दिया हुआ है कितना? 378। तो अगर 14:9 है रेशियो में, तो अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? HCF ही तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वही तो कट गया था। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता तो ये पूरा नंबर बन जाता। यहाँ बोला है कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो भैया 14 इंटू HCF ही तो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। HCF कितना? 3, तो 14 3 जा 42 है ऑप्शन में, बिल्कुल। तो टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि इफ अ प्रोडक्ट इज सोल्ड एट रुपीज 564 देन एट अ लॉस ऑफ 6% occurs, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड एट 6% प्रॉफिट। बोला कि एक प्रोडक्ट है, उसको हमने बेचा 564 रुपीज में, तो 6% का लॉस हो गया। ठीक है, मतलब इसका सीपी कितना होगा? तो इसका सीपी जो होगा वो 564 बाई 6% का लॉस, मतलब 94% में बिका ये था सीपी। अब बोला कि सेम प्रोडक्ट को 6% प्रॉफिट में बेचने पे मतलब कितना पैसा मिलेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो इस केस में क्या होगा? ये 106% हो जाएगा किसका? सीपी का। सीपी कितना था मेरा? 564, ये 94 इंटू 100, ये 100 ये 100 कैंसिल आउट हो गया। जो कटता है पहले काट देते हैं उसे। 2 से ये कट रहा है ना, ये कितने बार में कटेगा? 47 बार में। और ये कितने बार में कटेगा? 282 में। क्या ये 47 से कटता है? बिल्कुल, 6 बार में कट जा रहा है ये। तो अब जो आंसर होगा वो 636 आ गया मेरा। तो आंसर यहाँ पर है, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब ये बोला है कि इफ 3x इज इक्वल टू 4y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4y है, हम x और y को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये हो गया x बाई वाई, यहाँ आ गया 4:3। अब x का वैल्यू ये मानो, ये मानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो ही निकालना है। तो अब हम इसके जगह पर जैसे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो x प्लस वाई क्या लिख रहे हैं? 4+3, x माइनस वाई क्या लिख रहे हैं? 4-3। यहाँ से आंसर क्या निकल कर आया? 7, 7 है ऑप्शन है, बिल्कुल। तो हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएंगे। ये बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ABCD आर मीटिंग एट O। देखो एक स्क्वायर, ये है हमारा ABCD। अब बोल रहा है कि इसका जो डायगोनल है ना वो आपस में बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। आपको पता है कि ये बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब बोल रहा है कि अगर स्क्वायर का साइड क्या था? ए था, तो आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, इसका एरिया बताना है। तो इस पूरे का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा? ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो है ना वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायगोनल, दोनों डायगोनल को अगर काट देंगे ऐसे, तो वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा उसको। मतलब ये क्या हो जाएगा इसका एरिया? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ये मेरा हो जाएगा 1/4 ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर बाई 4। सी ऑप्शन में था, टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। बोला है वॉकिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर रतुल इज रीचिंग हिज ऑफिस 30 मिनट लेट। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था ना, तो वो 30 मिनट लेट पहुंच रहा था। अगले दिन उसने अपने स्पीड को बढ़ाया, कितने? 4 किलोमीटर पर आवर से, तब वो ऑफिस ना केवल 10 मिनट लेट पहुंचने लगा। तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता था। तो चलो यहाँ पर जो रेशियो है, हमें पता है कि जब डिस्टेंस इक्वल हो ना तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? स्पीड और टाइम। तो इसका रेशियो लिखते हैं। अगर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ये 24, तो लेट पहुंच रहा है, हम मान लेते हैं कि टी टाइम लगाता था दोनों पहुंचने में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि इसको जितना टाइम लग रहा है ना, ये अब ऊपर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने नीचे लिखा है। ये हो गया टी प्लस 10/60। 10/60 क्यों किया? क्योंकि ये मिनट में है। और यहाँ से टी प्लस 30/60,
ठीक है, ये 1/6 हो जाएगा। चलो इसको 1/6 ही रहने देते हैं, इसको भी 1/6 ही रहने देते हैं। ये कट गया तो ये 4 5 जा 4 6 जा, यहाँ से आया 5 6। अब ये हो जाएगा मेरा 6t प्लस 1, ये हो जाएगा 6t प्लस 3 बाई सिक्स कट जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा ये 30t प्लस 15 इज इक्वल टू 36t प्लस 6। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, यहाँ से t का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, ये 6t है और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 2। t इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। 1.5 घंटे एक्चुअल टाइम लगते हैं, ठीक है। अब अगर वो 20 किलोमीटर से चल रहा था तो आधा घंटा लेट पहुंच रहा था, मतलब टोटल उसको टाइम कितना लग रहा था, 2 घंटे। 1.5 घंटे एक्चुअल प्लस 30 मिनट मतलब कि आधा घंटा और। तो यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 20, टाइम लग रहा है उसको 2, यहाँ से हो जाएगा 40 किलोमीटर। है ऑप्शन में बिल्कुल, तो ठीक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल है, ये बोल रहा है कि इन अ टाउन देयर आर 2 स्कूल ए एंड बी। इन स्कूल ए, देखो एक शहर है जहां पर 2 ही स्कूल है, तो ए और बी, स्कूल ए में 75% जो पूरे छात्र है ना उस टाउन में वो पढ़ते हैं, उसका 75% पढ़ता है। तो मान लो कि टोटल स्टूडेंट 100 थे, तो अब ये कहाँ पढ़ रहे हैं, ए और बी में। ए में कितना पढ़ता है, 75 स्टूडेंट, 75% मतलब क्या, 75 स्टूडेंट। बचे हुए कहाँ पढ़ते हैं, बी के पास 25 स्टूडेंट। अब बोल रहा है कि 20% स्टूडेंट जो है ना ए के वो फेल हो गए और 10% बी के फेल हो गए हैं। तो आपको बताना है कि ओवरऑल पास कितने हुए हैं। तो अगर ये 20% फेल हो गया, मतलब इसके पास अभी भी 80% स्टूडेंट थे जिन्होंने पास करा है। इसके पास अगर 10% फेल हो गए तो इसके पास 90% लोगों ने पास करा है। यही है टोटल परसेंटेज पास का टाउन का, ठीक है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ये हो गया 4, ये हो गया मेरा 3, ये कट कर हो गया 20, ये हो गया 60 प्लस ये कट कर हो गया 4, ये हो गया 45/2, ठीक है। अब देखो 45/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 22/22.5। इन दोनों को ऐड करेंगे 82.5 आएगा। है ऑप्शन में बिल्कुल, तो हम उसको टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 7 से 8 सवाल ही क्वांट के पूछे जाते हैं रागा सेक्शन में। तो रागा काफ़ी आसान सेक्शन होता है, जल्दी बन भी जाता है। तो आपको करना क्या है, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो रागा ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो हर एक सेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है इसको निकालने के लिए। तो आप यहाँ देखोगे कि क्वांट तो आपसे हो जाएगा, जीके जो है वो भी आपको प्रकाश सर बता देंगे कि कैसे करना है, सूरज सर बता देंगे कि एलआर कैसे करना है। आपको करना क्या है कि केवल प्रैक्टिस करना है। अभी समय बहुत कम है आपके पास, अभी से आप प्रैक्टिस में लग जाओ। और आपको पता है कि प्रैक्टिस कहाँ करना है, sarkaripareeksha.com पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो लोग और तैयारी कर रहे हैं। और इस पे लाइक कमेंट करना ना भूलें। कमेंट हम बेसिकली इसलिए करते हैं ना ताकि आपको कुछ और चाहिए, समय कम है, आपको लगता है कि ऐसा वाला चीज़ भी आप बताओ, तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको वो भी बताया जाए। और एक तरह से ना आप जब अच्छे कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी हमें मिलता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। बेल आइकन दबाने से ना आपको इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी कि किस दिन कौन सी वीडियो डल गई है। और भी बहुत सारे वीडियोस डलते हैं वहाँ पे जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में मदद ही कर रही होती है। तो थैंक यू।